पुरानी दुनिया, पुराने मांडवे से अब दिल हटा दो। फैन सब कम करो, एक पर करो, ठंडी लगेगी माता। सारे के सारे एक पे करो, जरूरत नहीं है वैसे आज फैन। इस पुरानी दुनिया, पुराने मांडवे से दिल हटा लो। तुम्हें बाबा के पास वापिस जाना है। इसीलिए घर को याद करो। प्रश्न है, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? किस बात का ध्यान रखना है? रसिका, सात्विक भोजन का बहुत ध्यान रखना। याद में बनाया हुआ बाबा की याद। और अंजू में क्या क्या बोल रहे? बुरे संग का ख्याल रखना है, बुरे संग में नहीं जाना। उत्तर, भोजन का। सेंसिबल बच्चे अपने हाथों से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद करके प्रेम से बैठकर भोजन बनाकर खाए तो अवस्था बहुत अच्छी होगी। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे थोड़ा सुन कर, तो बाबा भी वासना लेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए। मुझको सहारा देने वाले ओम शांति। बच्चों के प्रति बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमपिता से सुन रही है। पहले तुम सत्संग में जाते थे, तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से सुन रही है। यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सम्मुख है। बाबा निराकार है, आत्मा भी निराकार है। कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, ये बाबा के बिगर कोई समझा नहीं सकता। जो बाबा के सम्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, उनको बाबा बैठकर समझाते हैं। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया में पापात्माएं हैं। ये कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा मिलना है, उसके लिए राजयोग सिखा रहे।
बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में रहते हुए देह सहित जो कुछ भी है उसको भूलना जरूरी, उससे वैराग्य आना चाहिए। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है, उसके लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। ये कलयुग है। इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज थे, उनका पार्ट बचता था। अब दुनिया पुरानी हो गई, पुण्य आत्माओं की दुनिया को सतयुग कहा जाता। तुम इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो हर एक चीज पुरानी। 84 जन्म पूरे करने हैं और इस पुरानी दुनिया से दिल बिल्कुल नहीं लगाना। तुम्हारे दिल में अब नई दुनिया होनी चाहिए। पुराना शरीर छोड़कर वापस जाना है। खुशी रहनी चाहिए, बाबा हमको वापस ले चलने के लिए आए। फिर से हमको स्वर्ग में जाकर पार्ट बचाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ममत्व मिटा देंगे तो और ही अच्छा गृहस्थ निभा सकेंगे। ममत्व मिटाने के बाद हमारी शक्तियां रिजर्व रहती है और बहुत अच्छी तरह से गृहस्थ के कर्तव्य, बच्चों के कर्तव्य निभा सकेंगे अगर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ममत्व मिटा देंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, क्योंकि एक कब्रिस्तान बनना है। नाटक के एक्टर्स पूरा पार्ट करते हैं, जब पार्ट पूरा होने पर है तो घर याद आता है, घर में जाए। तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया, 84 का चक्र पूरा किया। अब वर्णों को याद करना है। आज शिव बाबा बैठकर फूलों को देख रहे हैं, फूलों को देख रहे हैं। इनकी आत्मा देखती है, फिर बाबा को याद करती है। बाबा ने हमको यह ज्ञान सुनाया ऐसे समझती है। आज बाप दादा दोनों फूलों को देख रहे हैं, कौन से फूल कैसे है और कौन कौन सा फूल है, कौन कौन सा है। अभी अपने आप में ही सोच लेना हम कौन सा फूल है। बाप टीचर सतगुरु है, कोई शास्त्र तो हाथ में नहीं है। बच्चियां कहती है शिव बाबा ने सृष्टि चक्र की नॉलेज दी, वो आपको सुनाते, तो सतगुरु जरूर याद पड़ेगा। आत्माओं के रूप से बाबा की याद आती है और देह में फंसे रहते हैं तो देहधारियों की याद आती है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी याद आती है। तुम आत्माएं
जानते हो हम अशरीरी आए थे, वापिस हमको अशरीरी होकर जाना। अशरीरी का अर्थ शरीर छोड़कर फिर जाना है। बाबा सदैव अशरीरी है। अभी हमको इस शरीर द्वारा कल्प पहले माफिक शिक्षा दे रहे। हम आत्मा है, हम आत्मा है और पुण्य आत्मा, पाप आत्मा ऐसे कहा जाता है। कभी ऐसा कहते हैं पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा। सन्यासियों को महान आत्मा कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो महान परमात्मा कहा जाए? ऐसे तो नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि परमात्मा बैठकर यज्ञ तप आदि करे और करवाए, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं ये ज्ञान दिया है कि यज्ञ तप से तुमको मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जब प्राप्ति का आधार यज्ञ तप आदि है ये नहीं, तो परमात्मा वो कार्य क्यों कराएंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति मार्ग की जो भी सामग्री है, शास्त्र, भक्ति मार्ग की पूजा पाठ की बातें, विधियां आदि, ये सब मनुष्य रचित है। इसीलिए उसका फल मिलता है जरूर, क्योंकि कर्म अच्छा है। फल मिलता है परंतु अल्पकाल के लिए मिलता है। और परमात्मा द्वारा जो फल मिलता है ना, वो जबरदस्त फल और सदा काल के लिए फल मिलता है। जैसे समझ लो, एक राष्ट्रपति भवन में भी कोई झाड़ू पोछे का काम कर रहा है, प्रधानमंत्री के घर में भी कोई वो काम कर रहा है, राष्ट्रपति का बगीचा संभाल रहा है, मुगल गार्डन इतना बड़ा, वो वही काम 24 घंटा ही है ना उसके लिए। कार्य तो वही है, साफ सफाई का, कटिंग का, मेंटेनेंस का। और वही कार्य दूसरा व्यक्ति एक साधारण घर में करता है, झाड़ू पोछे करेगा लेकिन एक साधारण घर में करता है। दोनों के पगार में अंतर है या नहीं है? कार्य वही है और 24 घंटा ही है और उतना ही करना है। यहाँ पर भी कोई 4 घंटे के लिए कर रहा है, वहां पर भी कोई 4 घंटे के लिए कर रहा है। पगार में बहुत अंतर, सम्मान में बहुत अंतर, फैसिलिटीज, अधिकार, उसमें बहुत अंतर। साधारण घर में एक झाड़ू पोछे के काम करने वाले के लिए अगर 100 रुपए उसने मांगा तो घर की माता क्या कहेगी? ये 100 रुपया ले लो, लेकिन पगार में से काटा जाएगा। वही बड़े स्थान पर वही काम कर रहे हैं और 100 रुपया मांगा जाए तो पगार में से काटने का इतना विचार नहीं किया जाएगा। और सिस्टम बनी है, कट भी जाएगा, लेकिन जरूरत है तो बड़े दिल से उसको 50,000 भी दे दिया जाएगा ऊपर से। सिस्टम में ठीक है, सिस्टम में कट हो जाएगा, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे हैं, उस आत्मा के प्रति मालिक की भावना अलग है, मालिक का विशेष उसकी ईमानदारी पर स्नेह है, प्यार है, तो उसको बहुत बड़े रूप में मदद की जाएगी। रजिस्टर के अलावा उसको मदद की जाएगी। ऐसे ये कर्म का फल है। दान का भी महत्व होता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, भक्ति मार्ग ये मनुष्य ने रचा हुआ मार्ग है, ये मेरी रचना नहीं है। मेरे में भावना रखते गए और रखते गए, लेकिन ज्ञान मार्ग ये मैंने रचा हुआ मार्ग है, क्योंकि ज्ञान मार्ग के सिवाय सदगति हो नहीं सकती। और इसीलिए कहा जाता है, ज्ञान बिना गति नाही रे, गुरु बिना
सद्गति नाही रे, ऐसे कहा जाता। तो ज्ञान के बिगर गति प्राप्त नहीं हो सकती, गुरु के बिगर सद्गति प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन कौन से गुरु? सचमुच ही सद्गति में ले जाने वाला गुरु। सद्गति में ले जाने वाला गुरु एक निराकार परमात्मा है। और ज्ञान बिना गति नहीं, इसका अर्थ है ज्ञान के बिगर हमारी प्रगति नहीं हो सकती। प्रगति का अर्थ है समझ नहीं आ सकती। तो समझदार होना कितना जरूरी है। लौकिक दुनिया के हिसाब से भी समझदार व्यक्ति का बड़ा महत्व होता है। लौकिक दुनिया के हिसाब से भी समझदार व्यक्ति के पास हर कोई अपना प्रॉब्लम लेकर जाता है, समस्या ले जाते हैं और उससे शफा मांगते हैं कि आप ही कोई निर्णय दो इस पर कि हम क्या करें। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान के आधार से तुम बच्चों को समझ आ जाती और भक्ति के आधार से कर्म कांड में तुम फंस जाते। लेकिन भक्ति मार्ग द्वापर और कलयुग 2 युग तक हमको बहुत शक्तिशाली रखता है। ज्ञान तो परमात्मा अंत में आकर देते, तब तक क्या करेंगे? प्रारब्ध भी खाके पूरी हो गई सत्ययुग और त्रेता युग में, ज्ञान भी अंत में मिलना है, तो बीच में क्या करेंगे? और बीच का जो समय है ना, स्पेशली द्वापर युग का, उस समय गृहस्थ में भी इंटरेस्ट नहीं होता है मनुष्यों को, क्योंकि गृहस्थियों को कोई भी प्रकार का टेंशन और जिम्मेवारियां नहीं। भले परिवार में 100-200 लोग हैं, कैसे उनका खाना पीना सब चल रहा है, बड़े बड़े महल है, बड़े बड़े भवन है, रह रहे हैं, कोई बीमार नहीं पड़ता, कोई पढ़ाई का टेंशन नहीं, कोई बैंक बैलेंस की बातें नहीं, बंटवारे की बातें नहीं, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। केवल 2 बातें थी, खेतीबाड़ी करना, खाना पीना सोना, बस परिवार में प्यार से रहना। तो इतने बातों के लिए 24 घंटे के समय देने की जरूरत नहीं पड़ती और कोई टेंशन नहीं, कोई इंटरेस्ट भी नहीं विशेष। लोभ और मोह इतना नहीं था द्वापर युग में, और इसीलिए फिर बाकी के टाइम में क्या करें? इसीलिए भक्ति मार्ग शुरू हुआ है। भगवान के प्रति भावना, श्रद्धा, और जिनका राज्य होकर गया वो देवताएं हमारे पूर्वज थे। तो पूर्वजों को पूजना, पूर्वजों की आज्ञा पर चलना, उनकी बातें सुनना सुनाना, ये सारा हो गया। और कलयुग में आज एक बच्चा भी 100 बच्चे के बराबर। उस समय 100 लोगों के लिए जितनी एनर्जी नहीं लगती थी ना, उतनी आज एक बच्चे के लिए उतनी एनर्जी माँ बाप की लग रही। टेंशन का समय, असुरक्षितता का समय, और ऐसा समय जो है ना, ये भक्ति से हम पार नहीं कर सकते। इसके लिए समझ की आवश्यकता है, परिस्थिति में तुरंत बैलेंस होने की, स्टेबल होने की आवश्यकता है। इसीलिए ये मुरली की जरूरत है, मुरली के बिगर नहीं चल सकते। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, यह भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग की नून। तुमको 21 जन्म सुख भोग कर 63 जन्म भक्ति मार्ग के चक्र में आना ही है। ये चक्र ही ऐसा बना हुआ है। तुम जानते हो हमारा पाठ सबसे न्यारा है। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला है। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा कहती है हमने 84 जन्मों का पार्ट बचाया, अब हमको 84 जन्मों का पार्ट बचाया, अब हमको पार्ट पूरा करके ये शरीर छोड़कर वापस घर जाना है। इसमें ममत्व नहीं रखना है। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही पढ़ती है। कहती है हमने इतना पढ़ा इन ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है। मुर्दा का अर्थ है, मूड माना शक्ति, मूड।
जैसे झाड़ के मूल होते हैं ना, वैसे वो अदा हो गई, अदा माना चली गई, तो उसको मुर्दा कहा जाता है। फिर देहांत कहते हैं। देहांत क्यों? देह का अंत हुआ, इसलिए देह आत्मांत कहते हैं। वो चला गया, उसके आत्मा को शांति मिले, ऐसा कहते हैं। उस आत्मा को शांति मिले, उस आत्मा को शांति मिले, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कहीं तो है और उसको शांति की जरूरत है। ऐसा नहीं कहा जाता है कि मुर्दे को शांति मिले, नहीं, या उसके शरीर को शांति मिले, नहीं, ये नहीं कहा जाता। आत्मा को, तो आत्मा का प्रवास जारी है और ये शरीर रूपी मोटर को उसने छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया है, आत्मा तो निकल गई प्रवास के लिए आगे के। आत्मा कहती है मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मेरा शरीर मुर्दा हो। अब तुम्हारे बुद्धि में रहता है बरोबर इस बेहद ड्रामा में हमारा 84 जन्मों का पार्ट। अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के हैं, भारत की बड़ी भारी महिमा है। बाबा कहते हैं क्रिश्चियन लोगों को भी भारत के लिए बहुत रिगार्ड है, समझते हैं भारत प्राचीन है। उस समय क्रिश्चियन नहीं थे जब स्वर्ग की स्थापना हो गई थी, अर्थात स्वर्ग आया था। फिर क्या क्रिश्चियनों को या दूसरे धर्म वालों को एंट्री नहीं होगी स्वर्ग में? ये तो अन्याय हो जाएगा। फिर वो तो कहेंगे ना कि हमारा धर्म क्यों नहीं स्वर्ग में, वो तो कहेंगे ना हमको दोपहर के बाद ही क्यों भेजा। बड़ी गहन बात है। क्यों? हाँ, तो फिर वही आत्माएं क्यों आएगी दोपहर के बाद? उनको भी तो हक है ना स्वर्ग में आने का। रुचि हम्म हाँ, बात ये है। हम्म दो बातें ऐसी हैं। पहली बात, यहाँ पर चाहे कोई भी धर्म में आध्यात्मिकता कर रहे हैं, सभी धर्म में सभी को अलाउ है ना? कोई भी जा सकता है ना कहीं भी सत्संग में। अपना धर्म अगर अभी भूल गए कि हम इस धर्म में हैं, इस धर्म के हैं, अभी अगर अपना देह से देह के सब धर्म को भूला तो कोई भी सत्संग में अलाउ है। दूसरी बात, ब्रह्मा कुमारी के सत्संग में सभी धर्म के आ रहे हैं। 180 देशों में सेवा चल रही है, तो क्या वहां पर हिंदू धर्म के होंगे क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। नासिक में ही मुस्लिम बाबा के बच्चे आते हैं, मीन भंडारे की सेवा संभाल रहे। ओ हाँ, कौन से? सत्तार भाई की फैमिली है, और भी 2 फैमिलीज है। सारे भंडारे की सेवा तो वो लोग संभाल रहे हैं। और कट्टर एकदम खान या पठान ऐसे। तो सभी धर्म वाले यहाँ आते हैं और सभी धर्म वालों को समान हक है। तो भगवान वाच्य क्या है? देह सहित देह के सब धर्म को भूलो। ये क्यों कहा? इसके पीछे का राज, जो भी धर्म वाला आएगा मेरे से वर्षा ले सकेगा, लेकिन उसने अगर अपने मन में ये बाउंड्री रखी, मैं तो हिंदू धर्म का हूँ, मैं तो हनुमान को मानता हूँ, गणपति को मानता हूँ, मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं क्रिश्चियन धर्म का हूँ, इसको मानता हूँ, ये अगर बाउंड्रीज रखी तो वो फिर उस धर्म के। लेकिन जिन्होंने देह सहित देह के सब धर्म को भूला और परमात्मा के द्वारा जो ईश्वरीय सत्य ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को जीवन में धारण करके अपने जीवन को जो उच्च बनाएगा, वो सारे के सारे स्वर्ग में जाने के हकदार बन जाते।
ऐसा है। तो यहाँ पर सभी धर्म वाले आ रहे हैं, एक भी धर्म ऐसा नहीं है। जैसे पंजाब में इतने सारे सेंटर्स हैं, कितने सेंटर्स है पंजाब में, सारे पंजाबी सिंधिया पंजाबी आ रहे हैं, खालसा लोग वहां आ रहे हैं, पगड़ी वाले सारे। जब पंजाब का टर्न होता है मधुबन में तो सारे पगड़ी वाले। सिंध हैदराबाद में सेवा चल रही है, सारे सिंधी आते हैं, जैन आते हैं, कितने सारे जैन धर्म के आ रहे हैं, मुस्लिम धर्म के आ रहे हैं। फॉरेन में जो सेवा चल रही है क्रिश्चियन आ रहे हैं ज्यादा। तो सभी धर्म वाले यहाँ इकट्ठा हो जाते। तो शरीर के द्वारा धर्म और जाति की बात हो गई है, आत्मा का स्वधर्म एक शांति है। तो जो भी आत्मा समझकर पुरुषार्थ करेगा उन सभी धर्म वालों को हक मिलता है स्वर्ग में जाने का। ऐसा है। हिंदू धर्म वाले भी अगर आत्मा समझकर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, ना ही ज्ञान सुनेंगे, वो रह जाएंगे। और क्रिश्चियन धर्म वाले आत्मा समझकर परमात्मा को अपनी रीति याद करेंगे, वो चले जाएंगे। ऐसा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी धर्म की बात नहीं है। द्वापर युग के बाद जो भी धर्म आते हैं वो बच्चे कोई सी आत्माओं का धर्म है। बाकी देवी देवता धर्म वाले तो अभी यहाँ आ जाते और अभी से उनका पाठ शुरू हो जाता है। इसीलिए मनुस्मृति में एक बात लिखी हुई है कि एक बार नाव में सभी को बिठा दिया और मछली को 2 सिंग आए थे। मत्स्य अवतार की बात बताते। तो मछली के सिंग को वो नाव को बांध दिया और 100 प्रकार के लोग उसमें बैठे। 100 प्रकार के लोग में कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सन्यासी, अहिल्याए, कुब्जाए, सब प्रकार के बैठे। और मनु के नाव में इस पार तो सब बैठ गए और मछली के सिंग को वो नाव बांधी गई और उस पार लेकर गए। जैसे ही उस पार लेकर गए, जैसे ही नीचे उतरे, वैसे ही सारे के सारे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, साधु संत, भिखारी, कुष्ठ रोगी, सारे के सारे जैसे उतरे वैसे ही देव बन गए। ये मनुस्मृति में बात लिखी हुई है। अर्थात 100%, 100 ही क्यों बोला, उसमें बकरी भी ली, गधे को भी लिया, घोड़े को भी लिया, 100 ही क्यों बोला। सभी आत्माओं को परमात्मा की नाव में बैठने का हक है। आत्माएं हैं सभी, और जो भी परमात्मा की नाव में बैठेगा इस विषय सागर को पार करके उस तरफ चला जाएगा, वो देव बन जाएगा। उसमें जाति धर्म की बात नहीं। बाकी जो इसमें फंसे रहेंगे, हमारा हिंदू धर्म हम इसको मानते, हमारा क्रिश्चियन धर्म, वो फिर रह जाएंगे। और वो सारी आत्माएं चाहे हिंदू धर्म की हो चाहे क्रिश्चियन धर्म, वो आएगी द्वापर युग के बाद। तो बाकी धर्म सब बाद में आते हैं। पहले से ही एक आदि सनातन ही देवी देवता धर्म होता है। दोनों युग तक आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है और उसके बाद द्वापर युग से फिर और धर्म निकलते जाते हैं। श्री कृष्ण के अथवा देवताओं के बहुत पुराने से पुराने चित्र मांगते हैं। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान एक निराकार है। श्री कृष्ण भगवान के बाद, इसीलिए नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है श्री कृष्ण को। नेक्स्ट माना ही बाद वाला और फर्स्ट माना मेन। भारत की बहुत महिमा है। गीता में अगर नाम बदलते तो सब जानते कि मनुष्य आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा है। भारत खंड जन्म स्थान है शिव के मंदिर जहाँ तहा है। कई कहते हैं ऐसे कैसे भगवान आएंगे, अरे क्यों नहीं आएंगे, सृष्टि उनकी तो क्यों नहीं आएंगे। एक तरफ कहते सारे सृष्टि का मालिक है, दूसरे तरफ कहते हैं ऐसे कैसे भगवान आएंगे। हम सभी कौन है, भाड़े करू है ना, हम सभी भाड़े करू है, मुसाफिर है। ऑनलाइन वाले सभी कौन है, सब भाड़े करू। जैसे एक मकान मालिक ने अपना घर भाड़े से दिया,
बहुत समय तक वो चलता रहा, कुछ देखा ही नहीं मकान मालिक। एक दिन मकान मालिक आता है और देखता है कि मेरे घर की कैसी दुर्दशा और व्यवस्था हो। ये भाड़ेकरियों को कुछ लेना देना नहीं है, बस अपना खाया कमाया, बच्चों को पाला। बाकी घर की क्या अवस्था है, खिड़कियां टूटने पर है, दरवाजे टूटने पर है, छत गिरने पर है, इनको कुछ लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि इनको दूसरा घर मिल सकता है। बहुत खराब अवस्था हो जाएगी, ये छोड़ देंगे, दूसरा घर ले लेंगे, छोड़ देंगे। ये मकान मालिक को तो चिंता रहेगी। तो मकान मालिक जब आता है और देखता है घर की इतनी दुर्दशा, व्यवस्था ऐसी हो गई है, तो वो सोचता है कि कर्जा लेकर क्यों न सही, लेकिन ये मकान गिराकर दूसरा मकान बना ले। भाड़े करू रह रहे थे तो ना सफाई का ध्यान था, ना कलर की बात थी, बस अपना परिवार संभालना, कमाना जमाना, बस इतना ही रखना और घर बदली करना। वैसे हम लोग ना भाड़े करू, हम लोग मुसाफिर हैं। ये घर रहने जैसा नहीं रहा ना, शरीर रूपी घर, इसको बदली कर देते। प्रकृति भी मदद करती है, परमात्मा भी मदद करते हैं घर को बदली करने के लिए, बदली करते। दूसरा, अपना ही देखते हैं, बस मेरा आंगन स्वच्छ होवे, मेरा घर बार ठीक होवे, मेरे परिवार में जैसे भी है सब अच्छा चलता रहे, बाजू का लेना देना नहीं है। तो हम इस भावना से रहते हैं ना, इसीलिए हम भाड़े पर। और वो मकान मालिक देखता है कि मैंने कितना सुंदर स्वर्ग रचा था, कितनी सुंदर वो दुनिया थी, और आज देखो उस घर की, उस दुनिया की क्या अवस्था हो। तो वो घर का मालिक आते हैं और फिर सोचते हैं कि अभी ये मकान गिराना है, कलयुगी रूपी मकान गिराना है और सतयुगी रूपी सोने के महल खड़े करने हैं। इसीलिए परमात्मा को इस संसार में आना पड़ता है, ताकि नए दुनिया की, नए मकान की स्थापना कर सके और पुराने मकान को खत्म कर सके। तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा, ये इंसान का काम नहीं है, ये कार्य भगवान के द्वारा होगा। भगवान भगवती परमात्मा को कहते हैं। बाबा कहते भारत की बहुत महिमा है। बाबा ने कहा मुझे इस संसार में आकर पतितों को पावन बनाना पड़ता है। महिमा होती है शिवाय नमः के। तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये भी कहते। तुम्हारी गतमत न्यारी है, ये भी कहते, परंतु फिर भूल जाते हैं। अब बच्चे बाहर विलायत में जाएंगे, उनको समझाना है सब आत्माओं का पिता एक निराकार। तुम गॉड फादर को पुकारते हो, परंतु कब आते हैं ये पता नहीं है। वह यूरोपवासी यादव भी जानते हैं, हमने ये जो मुसल बनवाए हैं जरूर उससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। मुसल अर्थात मिसाइल, शास्त्र में उसका नाम मुसल है और विज्ञान में उसका नाम मिसाइल है। मिसाइल्स माना, मिसाइल माना बॉम्ब। मौत सामने खड़ा है, भारत प्राचीन है, उसके मददगार भी बहुत बनते हैं। सबसे धनवान कौन था? सबसे धनवान कौन था? भारत था। आज भी देखो ना, उसकी क्या यादगार है। फॉरेन की माताएं कितने भी अमीर हो गए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बहुत अमीर है, गहने पहनती है कभी? दाग दागिने, सोने से दाग दागिने नहीं। शादी में पहना ना तो भी एक एकदम मुकुट पहन लेंगे, हीरे का मुकुट। भारतीय संस्कृति वाले माताएं जो गहने पहनती, वैसा कोई नहीं पहनता, किसी भी देश में नहीं है। और जितने अमीर उतने ज्यादा गहने, और वहां पर जितने अमीर उतनी ज्यादा शादी। वो जाने दो, लेकिन भारतीय संस्कृति में ये शुरुआत ही, सतयुग की शुरुआत ही हुई थी। सोने के महल, सोने के बर्तन, सोने के गहने, सोने जैसी कंचन काया थी। और ये जो खंड है ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सारे खंड ये बाद में आए।
तो जैसे तांबे का युग शुरू हुआ ना, तांबे का युग माना तो अपार युग, उस समय के बाद के ये है। इसीलिए उन लोगों को ना गहने आदि पहनने का जरा भी अट्रैक्शन नहीं, क्योंकि संस्कृति ही नरक की संस्कृति से शुरुआत हुई और देवी देवताओं की संस्कृति ये स्वर्ग की संस्कृति थी और स्वर्ग में ये सब करते थे, इसीलिए वो परंपरा चली आ रही है। दूसरा, भारत देश को सर्वश्रेष्ठ और धनवान देश माना जाता है। आज से करीब करीब 250 वर्ष पहले की बात है। उस व्यक्ति का नाम याद नहीं है, लेकिन जब वो भारत में आए, पहले वास्को दी गामा आए। वास्को दी गामा ने देखा यह प्रकृति का सौंदर्य, यह इतने सब चरित्रवान लोग। उस समय 1800 गुरुकुल थे बड़े बड़े रूप में, जिसमें नालंदा और तक्षशिला आदि आदि यूनिवर्सिटी आ जाती है। सारा चक्कर लगाने के बाद जो वैज्ञानिक आए, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भारत में आया था, उसने अपने पिताजी को पत्र लिखा, भारत का वर्णन उसमें किया। भारत में मैं जहां जहां जिस जिस घर में गया, वहां दूल्हा सोने के मोहरों का होता था और यहाँ भोजन खा रहे हैं और यहाँ सोने के मोहरों का ढीक पड़ा है, ये वर्णन था। भारत में जिस जिस घर में मैं गया, वहां हर कोई डॉक्टर था, हर एक डॉक्टर, परिवार में एक नहीं। अर्थात अपनी दवा पानी झाड़ पत्ते से कैसे करनी है एक एकदम अनपढ़ माता को भी पता है, तो घर के बूढ़े बुजुर्ग को और बच्चे को भी पता है, हर एक डॉक्टर। भारत के हर घर में मैं गया तो हर एक चरित्रवान साधु संतों के जैसा सन्यासी जीवन जी रहा था। बहुत से पॉइंट, सारे पॉइंट्स याद है, लेकिन इतना टाइम नहीं बताने के लिए। और जहां कहीं गया वहां पर प्रेम प्यार के अलावा कोई भी भावना नहीं थी। प्रेम प्यार के अलावा और मेहमान निवाजी के अलावा कोई भी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। बहुत सारी बातें पत्र में लिखी और उसके पिताजी ने वह पत्र पढ़ा और फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी हमको भारत में जाकर अपना राज्य करना है। और जब भारत में आए तब देखा ये सारी बातें इनको कहां से मिल रही, संस्कार, प्यार, संस्कृति, इतना अच्छा बोलना चलना खाना पीना, इतना सब कुछ कहां से मिल रहा है। तब पता चला कि इनके गुरुकुल हैं और गुरुकुल में ये सारी बातें सिखाई जा रही है। तब अगर राज्य करना है भारत में तो पहले इनके गुरुकुल पर अटैक करना पड़ेगा और राजाओं को फिटाना पड़ेगा। तो राजा आपस में फिटते गए। अंग्रेजों ने प्रलोभन दिया, मुगलों ने प्रलोभन दिया, आप हमारे बन जाओ, हम आपको राज्य दे देंगे। आपस में राजाओं की फूट हो गई और गुरुकुल खत्म हो गए। ये दो नुकसान के कारण आज भारत की अवस्था है। अगर राजाओं की फूट नहीं होती और गुरुकुल की व्यवस्था वैसे रहती तो आज भारत देश में ना दो जबरदस्त शक्तियां होती हैं। जबरदस्त शक्तियां, एक आयुर्वेद की शक्ति होती जिससे कभी बीमार नहीं पड़ते, हॉस्पिटल नहीं खुलते और ना ही परदेश की कंपनियां फैक्ट्रियां चलती ऐसे। और दूसरी, कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा या स्वार्थ की बातें नहीं करता, क्योंकि चरित्रवान रहते। एटलीस्ट गुरु, भले अंग्रेजों ने राज्य किया, चलो ठीक है, मुगलों ने किया ठीक है, लेकिन गुरुकुल व्यवस्था हमारी नहीं जानी चाहिए थी। चलो ड्रामा अनुसार चली गई, कोई बात नहीं। और आज हर कोई एकेडमी, इंटरनेशनल, इंग्लिश मीडियम, बस इसी के तरफ, ये तो उनका श्राप है और हम शापित हो गए उसके बाद भी अगर उनको फॉलो नहीं करते थे ना, भारतवासियों ने अपनी इज्जत रखी हुई होती, उनको फॉलो नहीं करते थे ना, तो आज भी हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन आज भारतीय संस्कृति को छोड़कर उनके पीछे भाग रहे हैं, फायदा उनका हो रहा है। टमाटर की चटनी, श्वास क्या होता है, क्या होता है? टमाटर की चटनी आता नहीं बनाना घर में माताओं को। नूडल्स क्या होती है? सरगुंडे, सेवया,
सरगुंडे नहीं आता है बनाने को, पापड़ बनाने नहीं आते हैं, अचार बनाना नहीं आता, उसके लिए फॉरेन की कंपनियां इतना लूट रही है हम लोगों से। टमाटर की चटनी से लूट रहे हैं, आंवले के कैंडी से लूट रहे हैं, अचार बनाने से लूट रहे। भारतीय माताओं के जैसा अचार तो कोई नहीं बना सकता, लूट रहे। और ये सारा अंदाज ले लेते इन लोगों को कौन सी चीज की आदत पड़ी, और फिर देखते एकदम चटपटा खाने की आदत पड़ी, और वही वही कंपनियां बना रही। ये जो फॉरेन की कंपनियां है ना, ये खाने पीने की चीजें भारत में बनाकर, ये कोको कोला, पेप्सी कोला, क्या क्या है, ये सारा बनाकर बहुत लूट रही है। हम गन्ने का रस छोड़ देते, नींबू शरबत छोड़ देते, उनके पीछे भाग रहे हैं। ये बहुत बड़ा श्राप है, और अभी इस श्राप को ना भगवान के सिवा कोई ठीक नहीं कर सकता, इसीलिए भगवान को आना पड़ा। ऐसे नहीं आए वो, अपने आप में भी ठीक रहते थे ना, तो भी वरदानी जीवन जीते। भोगवादी भूमि के लोगों के पीछे भागने के कारण हम श्रापित हो गए। ऐसा वो कुरडे पापड़े बना के देखे तो वो लोग, कुरडे विश्वजी कुरडे पूरन पोड़ी बना के देखे, नहीं आएगा उनको, उबली हुई सब्जियां खाएंगे। तो इतनी कठिन कठिन आइटम बनाने वाली माताएं ये भी खरीद के लाते, श्वास खरीद के लाए। तुम्हारी महिमा अपरंपार है, भारत की महिमा बहुत अपरंपार है। भारत जैसा कोई देश नहीं था, विलायत वाले आकर सब लुटकर चले गए। भारत की महिमा इतनी महान है, बात मत पूछो। भारत सोने की चिड़िया थी, ऐसे कहा जाता है। भारत के नदियों का भी कितना मान, गीत बना हुआ है ना, बना है वो गीत। कौन सा गीत है? मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाती। हमने ये जो मुसल, वो यूरोपवासी समझते हैं, हमने ये जो मुसल बनवाए हैं, इससे जरूर हम अपने ही कुल का विनाश करेंगे। महाभारत लड़ाई मशहूर है, सामने मौत खड़ा है। बाबा कहते हैं भारत बहुत बहुत धनवान था, इतना इतना खजाना भारत में था कि उसका कोई हिसाब ही नहीं। कलयुग में इतना खजाना, तो सोचो ना सतयुग त्रेता युग में क्या नहीं होगा। सतयुग को क्यों नहीं सुवर्ण नाम देंगे, सुवर्ण युग नाम देंगे। इतना खजाना था, बात मत पूछो। बाद में मुसलमानों ने हीरे और मनिया, मनिया माना हीरे, हीरे मोती मानिक पन्ने होता है ना, ये जाकर कब्रों में लगा दिया, कब्रों में लगा दिया। बच्चे जानते हैं भारत में देवी देवताओं का राज्य था, तो केवल भारतवासी नहीं थे, सभी धर्म वाले उसमें थे। सतयुग त्रेता युग में सभी धर्म वाले आत्माएं थी। भगवान के बच्चे तो सभी धर्म वाले हैं। ये तो मनुष्य में भेदभाव है, वो इस धर्म का, हम इस धर्म में, बाकी भगवान तो सबका पिता है। बाद में ये सब धर्म आए, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आपस में लड़कर कुल का, अपने ही कुल का विनाश कर देते हैं। यादव कुल वाले मुसलों द्वारा आपस में लड़ते हैं, ये जानते हैं बॉम्ब से सारी दुनिया उड़ जाएगी, हम राज्य नहीं कर सकेंगे, फिर भी लड़ते झगड़ते हैं। भारत बहुत बहुत ऊंचा स्थान था, भारत के जैसे लोग भी कहीं नहीं थे। ये शास्त्रज्ञ तो अभी निकले हुए हैं, अंग्रेजी जानने वाले, जिन्होंने माइक दिया, मोबाइल दिया, ये तो अभी के शास्त्रज्ञ हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र लिखे, उसका नाम ही शास्त्र है, उसका नाम ही शास्त्र है। तो शास्त्र में वो तज्ञ थे, शास्त्रज्ञ अर्थात ही शास्त्र में तज्ञ, तभी शास्त्रज्ञ। और उन्होंने कौन से शास्त्र लिखे हैं? चरित्र के शास्त्र लिखे, अच्छे संस्कृति के, दैवी गुण के, परिवार संभालने के शास्त्र लिखे हैं, युद्ध न करने के शास्त्र लिखे हैं। बाद में कलयुग में कथाएं लिखी गई, ये राम कथा आदि जो है ये कलयुग में लिखी गई। देखा वातावरण, भाई भाई के आपस में झगड़े चल रहे हैं, तब महाभारत लिखा गया।
ऐसा नहीं करना, नहीं तो विनाश हो जाएगा। सौतेली माँ के कारण बच्चों को तकलीफें होने लगी, इसलिए फिर रामायण लिखने लगे। ये तो बात की बात, गीता ओरिजिनल शास्त्र है। और ये जो भी प्रथाएं आदि बनाई है ना, विधिया प्रथाएं, ये सब दो बातों का ध्यान रखकर बनाई, तीन बातों का। एक, मनुष्य की मानसिक स्थिति ठीक रहे, दूसरा शारीरिक अवस्था ठीक रहे, और तीसरा पारिवारिक संबंध ठीक रहे। इसके लिए ये विधियां सारी बनाई गई। क्या हुआ? समझते हैं भारत बहुत धनवान था, इतना खजाना था भारत के पास, बात मत पूछो। अब भी कलयुग के अंत में भी कम खजाना नहीं है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में इतना खजाना मिला, एक दरवाजा फिर भी बंद, एक मंदिर के अंदर इतना खजाना, तो सोचो स्वर्ग में क्या नहीं होगा। और ये जो खजाना डाला ना, ये अंग्रेज और मुसलमानों के डर से वो मंदिरों में जाकर डाल देते थे। हमारे पास पड़ा रहेगा, ऐसा ही चला जाएगा, कोई आके लूट के चला जाएगा, उससे अच्छा तो चलो भगवान को दे। तो ऐसे उनके डर से जाकर मंदिरों में लगा देते थे। और उस समय तो सोने हीरे की कोई कीमत नहीं थी। यादव कुल वाले मुसलों द्वारा आपस में लड़ते थे, यह जानते नहीं कि बॉम्ब से सारी दुनिया उड़ जाएगी। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को पता है सारी दुनिया खत्म होगी, कब्रिस्तान हो जाएगा, हीरे जवाहरत के महल आदि चले गए तो ये क्या रहेगा। हीरे जवाहरत के महल खत्म हो गए तो कहा ये कलयुग के पत्थर और स्टील के महल रहेंगे। कितने अच्छे अच्छे फूल फल होते थे, हर चीज अच्छी होती थी, उसका नाम स्वर्ग था। सभी के शरीर खलास हो जाएंगे, होली का होगा, अर्थात सब कुछ खत्म होना है, सबसे ममत्व मिटा देना है, वापिस घर जाना है। सत्ययुग में शरीर बूढ़ा होगा तो समझेंगे पुराना शरीर छोड़ना है, नया लेना है। लेकिन बुढ़ापे की कोई निशानियां नहीं होगी, दांत नहीं गिरेंगे, चश्मा नहीं लगेगा, हाँ हाँ, झुर्रियां नहीं पड़ेगी। कह देते हैं आत्मा तो परमात्मा, बाबा समझाते ही झूठ है। अगर भक्ति मार्ग में आत्मा तो परमात्मा कहते हैं, इसीलिए तो ये सारा रोला हो गया। पति दुनिया में मुझे आना पड़ता है, परम धाम में सब आत्माएं पवित्र अवस्था में रहती है, फिर सतो रजो तमो से पास होना ही है। लक्ष्मी नारायण अभी अंतिम जन्म में है, सृष्टि चक्र को भी समझना है। माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती हैं। बाबा कहते हैं, भारत जैसा उच्च स्थान और कोई भी नहीं था। भारत बहुत बहुत धनवान और गुणवान, 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न थे। आज तो कुछ भी नहीं, कल क्या। आज विज्ञान और इलेक्ट्रिसिटी के आधार से ये सारी निर्मित हुई। कल के अकबर और महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज के जमाने की हाथ की कला कुस्तर देख लो, कैसे उनके सिंहासन बनते थे। शिवाजी महाराज का सिंहासन 1200 किलो सोने का था, 1200 किलो सोना उसमें लगा हुआ था, और हाथ से सारी कला कुस्तर बनी हुई थी। कैसे उनके फर्नीचर आदि होते थे। आज तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मशीन में बनाए, कभी मशीन की बात नहीं थी। और वो कला कुसर देखने के लिए मार्बल में कोरी हुई है, इतनी सी छोटी सी छन्नी, उससे मार्बल में कोरा हुआ वो कार्य काम देखने के लिए परदेश वाले आ जाते हैं। ऐसे हमारी संस्कृति। सृष्टि चक्र को समझना भी बहुत सहज है। बाबा कहते हैं, भारतीय संस्कृति बड़ी ऊंची संस्कृति है। आजकल तो देखो क्या लगा पड़ा हुआ है, क्या लगा पड़ा है। आई बोलने के बजाय मॉम बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, शोभता भी नहीं है ये शब्द। मम्मा मॉम, ये क्या है, मुख से अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है ये।
बड़ा खराब शब्द है। आई शब्द, माँ, आई, चलो एटलीस्ट मम्मी तक, ज्यादा से ज्यादा मम्मी तक, अभी बहुत ही हो गया करके, लेकिन माम और मम्मा नहीं, क्या है? इसी के कारण चरित्र गिर गया है, इसी के कारण चरित्र गिर, वहां पर उनके धूप ही नहीं होती है बिल्कुल, इसलिए थोड़े छोटे कपड़े पहन लेते हैं। और यहाँ हमको इतनी कड़ी धूप होती है, फिर भी उनको फॉलो कर। वहां ठंडी बहुत होती है, इसलिए शादियों में कोट आदि पहनते, हमेशा कोट पहन के रहते हैं। और यहाँ इतनी गर्मी, मई महीने में शादी हो रही, फिर भी कोट पहन के निकले। ऐसा क्यों? फॉलो करना है, लेकिन क्यों करना चाहिए? जरूरत है क्या? अगर हमारे देश में दूसरा अगर यूनिफॉर्म निकलता था शादी का तो पसंद करते थे, जरूरत क्या है? वो ठंडी के कारण करते हैं, उनकी वो व्यवस्था है और हमारी अधीनता है, उनके लिए वो बहुत जरूरी है। शराब पीना उनके लिए जरूरी है, ठंडी इतनी होती है ना, वह अगर नहीं पिएंगे ना बियर आदि तो बीमार पड़ जाएंगे वो लोग, तो उनके लिए वो दवाई है। और हमारे पास वातावरण बैलेंस में होता है, हम भारतीय संस्कृति के लोग अगर ये करेंगे तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए प्रकृति के अनुसार, सभ्यता और संस्कृति के अनुसार चलना पड़ेगा। हाँ वही ना, जैसा शोभता है वैसे रहना चाहिए। भारत का बहुत मान, सारी मुरली भारत, भारत का बहुत मान था, चित्रों का भी, भारत के चित्रों का कितना मान था। बाबा कहते जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो त्रिमूर्ति के चित्र उनको भेज दो, तुम बहुत बहुत सेवा कर सकते हो, फर्स्ट क्लास सेवा कर सकते हो। कॉलेज में भी ये नॉलेज जानी चाहिए कि भारत कितना महान था, भारत देश की महिमा महान। हिस्ट्री ज्योग्राफी में ये नॉलेज मिल न सके, ब्राह्मण कुल के होंगे उनको तीर लग जाएगा। बाबा डायरेक्शन देते हैं, बच्चों को जोश आना चाहिए, डायरेक्शन सुनते हैं, थोड़ा जोश आता है, फिर थोड़ा वाटर हो जाते हैं, वरना फिर उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी तुम्हारे चित्र एक दिन चले जाएंगे। गए एर्नाकुलम में, गए हैं केरल में, अपने ये सिलेबस में है, भारत में भी सिलेबस में आ गया है, 7वीं के सिलेबस में है ब्रह्मा बाबा का। बेहद का बाबा तुमको कहते हैं बड़े बड़े आदमियों को, भले बड़े बड़े आदमियों की सेवा करो तो छोटों की आप ही हो जाएगी, क्योंकि वो आवाज करेंगे। बाबा कहते हैं ज्ञान भी पात्र देखकर देना है, ये बहुत ऊंची नॉलेज है। बड़े बड़े दुकानों पर भी तुम चित्र लगा दो, सर्विसेबल बाबा के बच्चे सेवा के बिगड़ नहीं रह सकते, हर एक की अपनी अपनी सेवा है। माताओं को भी घर की सेवा करनी चाहिए, चित्र उठाकर प्यार से समझाओ, कोई 4 मास का बच्चा है, कोई 6 मास का है, कोई 2 मास का है, सेवा तो कर सकता है ना, अपने से ऐसी सी बातें करो, विचार सागर मंथन करना है, जितना सेवा करोगे उतना इजाफा मिलेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन 8 घंटा सेवा जरूर, बेहद का खजाना मिलता है। सारा दिन बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए, 84 का चक्र भी याद करना चाहिए, बच्चे भूल जाते हैं। जितना सिमरन करेंगे उतना बाप के गले का हार बन जाएंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता है, यह अच्छी धारणा करो, मित्र संबंधी आदि को जरा भी याद नहीं करो। सर्विसेबल जो होंगे वो सारा दिन सर्विस में लगे रहेंगे, मुरली सुनना, रिपीट करना, नोट करना, टेप में फिर सुन लेना, ये सब होना चाहिए। टीचर समझते हैं हमारे स्कूल से बहुत पास होंगे तो फिर गवर्नमेंट इजाफा देगी, तुम ब्राह्मणों को भी ऐसा रहना चाहिए। तुम्हारा एक दिन ऐसा आएगा, बहुत बहुत बड़ा तुम्हारा झुंड तैयार होने वाला है।
एक से बढ़कर एक समर्पित हो जाएंगे, बहुत तैयार हो जाएंगे, लेकिन सेंसिबल होना चाहिए। एक से बढ़कर एक समर्पित हो जाएंगे, लेकिन सेंसिबल नहीं तो और ही सरदर्द है ना। ऐसा इसीलिए हमारे समय ना ट्रायल के 3 साल थे। माना जो भी कन्याएं बाबा के घर में समर्पित होती थी तो ट्रायल का 3 साल का फॉर्म भरना पड़ता था। लेकिन बड़े अगर खुश है तो मधुबन से 1.5 साल में ही बैच दिलवा देते थे। हमको 1.5 साल में ही दिया था चंद्रमणि दादी। फिर 3 साल तो फॉर्मेलिटी थी, इतना महत्व भी नहीं देते थे। फिर अभी 20 साल से 5 साल हो गए और अभी 7 साल की ट्रायल हो गई। 7 साल तक ट्रायल में देखा जाएगा कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं, उसके बाद फिर समर्पण की फाइल बनेगी। ऐसा क्योंकि आजकल जो भी रचना आ रही है वो बड़ी कमजोर है ना। पहले दादी दीदियों ने जैसे त्याग किया वैसा तो आज वो भी नहीं सकेगा, वो भी नहीं सकेगा। ऐसा है। और आज की रचना बहुत कम, शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से कमजोर, आध्यात्मिकता में रुचि नहीं, फिर भी बाबा का इतना बड़ा कारोबार को संभाल, तो बाबा ने उनका पार्ट रखा हुआ है, लेकिन परफेक्टनेस की अपेक्षा नहीं रख सकते। इसके लिए बड़ों को बहुत तकलीफ होती है। आजकल की ये समर्पण रचना संभालने के लिए ना बहुत तकलीफ हो रही बड़ों को। क्यों? क्योंकि सब प्रकार से कमजोर और टीवी और मोबाइल को छोड़कर आए हैं, और वो सारा सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग है टीवी मोबाइल का। अब क्या करें, ऐसा है। तो एक दिन बहुत बहुत बड़ा झुंड तैयार हो जाएगा, बाबा के पास बड़े झुंड के झुंड आएंगे, लेकिन सेंसिबल होना चाहिए। सेंसिबल हो गए। अगर कोई मेहनत नहीं करते हैं ना तो बाबा के पास रिपोर्ट आती है। कई तो इतना आराम से चलते हैं, बात मत पूछो, आराम ही आराम। आज बाबा कहते हैं, हे मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों सुनो, आराम हराम है, आराम हराम है, काम करो काम। ये नया पैगाम है, काम करो काम है। ऐसे टीचर ऐसी फुर्त होनी चाहिए जो आराम का ध्यान नहीं होवे, ख्याल नहीं हो। और एक एक टीचर ने 10-10 सेंटर सेवा स्थान संभालने चाहिए, इतनी फुर्त टीचर होनी चाहिए। टीचर अगर केवल आराम का ख्याल रखती है तो वो तो भाग ही नहीं सकेगी, भाग नहीं सकेगी। भगवान वाच, ये कॉमन बात नहीं है। शरीर ऐसा बन जाएगा जो उसका उठना बैठना भागना बड़ा मुश्किल हो जाए। बोझ चढ़ता है, भगवान के पालना का भी बोझ चढ़ता है, क्योंकि गोर गरीब के दान से हमारी परवरिश होती है। आप लोगों पर बोझ नहीं चढ़ेगा, आप लोग अपने कमाई का खाते हो, हम पर बहुत बोझ चढ़ जाता है, क्योंकि भगवान की परवरिश में पलते उतना रिटर्न देना पड़ता है, हिसाब है। नहीं तो फिर वैसे फिर दूसरी साइड भी है, क्या कर सकते। इधर उधर भागती रहे, 10 सेंटर संभालती रहे। अच्छा बच्चे, तुमको कितनी नींद चाहिए? नींद कितनी चाहिए बताओ? बस 5-6 घंटा नींद बहुत बहुत होगी, 5-6 घंटे की नींद। क्योंकि योगी लोगों की नींद ना वैसे भोगी से आधी मानी गई, शास्त्र में भी लिखा। तो भोगी 8 घंटे में फ्रेश हो जाते हैं, योगी 4 घंटे में फ्रेश हो जाते हैं। बाकी मेहनत करनी चाहिए। 5-6 घंटे नींद बहुत हो गई ना, इतनी भी नहीं चाहिए देखा जाए। बाबा 10 बजे सो जाते थे, 2 बजे उठ जाते थे, 4 घंटा नींद करते। अच्छा, तुम्हारे नींद पर भोजन का भी बहुत असर पड़ता है। सेंसिबल बच्चे कोशिश करेंगे भोजन अपने हाथ से बनाएंगे, बाबा को याद करके प्रेम से बैठकर भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। भोजन का बहुत 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 ध्यान रखना है। बाबा को खिलाए बिगर, बाबा को याद किए बिगर भोजन बनाना नहीं और ना ही खाना। और इसी का ही यादगार भक्ति मार्ग में नैवेद्य है, नैवेद्य। तो
नैवेद्य क्यों कहा? ये जो वैद्य है ना, धन्वंतरी वैद्य, इसको पहले दे दो, वैद्य को पहले खिला दो और उसके बाद खुद खाओ तो आरोग्यवान रहेगी। और एक एक गिट्टी अगर बाबा की याद में खाई ना, बहुत जबरदस्त ताकत है। इतनी छोटी सी धारणा है, कभी भी पानी ऐसे नहीं पियो, कुछ भी लिक्विड पेट में जा रहा है, सॉलिड जा रहा है, कभी भी ऐसे खाओ पियो नहीं, ये हमारे लिए अधोगति का साधन बन जाएगा। सीरियस से लो इस बात को। कल हम एक क्लास सुन रहे थे, तो एक मोहित डॉक्टर करके, अभी लाल किले पर 21 जून को प्रोग्राम हुआ, तो उसमें शिवानी बहन का भाषण रखा था और उसके पहले मोहित भाई ने अपना अनुभव सुनाया। तो उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो गुलजार दादी ने सहज सहज बोल दिया, मोहित भाई आप क्या करो, बाबा को याद करके खाओ और बाबा को याद करके पानी पियो, और वो पानी में ना ये मंत्र डाल दो, मेरा ब्रेन परफेक्ट है, मेरा शरीर परफेक्ट है। इतना बोल के, ऐसे बोल के पिया करो। बोला 1 साल के अंदर ब्रेन ट्यूमर कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। 1 साल में ब्रेन ट्यूमर कितना बढ़ सकता है, और इनका 1 साल में खत्म हो गया। केवल एक ही बात सहज बोल दी थी गुलजार दादी ने, पानी में ऐसे ऐसे डाल दो, एक संकल्प डाल के फिर वो ऊर्जावान बन जाता है। मेरा शरीर परफेक्ट है, मेरा ब्रेन परफेक्ट है, परफेक्ट हो गया। उन्होंने अनुभव सुनाया। उसके बाद शिवानी बहन ने बताया कि ऐसा हो सकता है, मेडिटेशन से इतनी ताकत आती है। तो मेडिटेशन से छोटी छोटी बातें, स्वभाव, संस्कार, छोटी सी सेवा के लिए बात, थोड़े नींद में फ्रेश रहने की बातें, ये क्यों नहीं हो सकती? सब होता है। ये सारा संकल्प का खेल, सारा खेल ना संकल्प का है। नेपोलियन कहते थे, क्या कहते थे पता, कि मुझे 24 घंटा काम करना है, और नींद करने घोड़े पर बैठे बैठे घोड़े को रोक देते थे। जा रहे थे, घोड़े को रोक देते थे और 5-10 मिनट की एक झपकी घोड़े पे बैठे बैठे ले लेते थे, बाकी सारा समय कार्य में रहते। वो कभी, उनके लिए कहा गया है उनके इतिहास में, कभी बिछाने पर लेटकर कभी सोए नहीं नेपोलियन, जब भी सोए घोड़े पर सोए। तो उतना भी हमको नहीं कर रहा है, ये भी हमारे बस की बातें नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य, थोड़ा सा अभ्यास करके बाबा की याद में रहकर खाना पीना सोना हो, छोटी छोटी बातों को तो ऐसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ना छोड़ देते, सुनते हैं छोड़ देते। बहुत अच्छी तरह से बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो वो अवस्था बहुत अच्छी होगी। इसके जैसा तो पुण्य और कोई है ही नहीं। अपने हाथ से बनाओ, बाबा की याद में बनाओ। मुझे अच्छा लगता है इसीलिए नहीं, बाबा को क्या अच्छा लगता है इसे। बाबा को पदार्थों के टेस्ट की बात नहीं है, बाबा को भावना के टेस्ट की बात है। भावना कितनी ऊंची है, भोग लगाने का कितना इंटरेस्ट है, भोग में बैठकर बाबा को खिलाने का कितना इंटरेस्ट है, वो भी बताओ। बाबा को याद करके भोजन बनाएंगे तो गारंटी है बाबा तुम्हारे भोजन की वासना लेंगे। अर्थात तुमने इतना प्यार से बनाया, खाएंगे तो नहीं, लेकिन उसमें इतनी शक्ति भर देंगे, तुम्हारा मन और प्यार से भर जाता है जाएगा, तुम्हारा शरीर और निरोगी बनता जाएगा। बाबा की याद से और बाबा की याद में बने हुए भोजन से तुम्हारी बहुत बहुत उन्नति होगी। बाबा के याद के बिगैर भोजन नहीं खाना। इसीलिए पहले जमाने में ना ये जो प्रथाएं पड़ी है ना, ज्ञान तो नहीं था लेकिन प्रथाएं बनी, अंदर खाते थे, कोई जाता नहीं था खाने के समय। अभी भी है ऐसे, लेकिन फर्क पड़ गया। किचन ही बहुत बड़ा होता था, उधर भाकरियां बनती थी, इधर खाने के लिए देते थे। और कोई भी है, कितना भी इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन कोई भोजन खा रहा है, उस समय कोई सामने नहीं जाता था, और ना ही सामने ऐसे बैठकर खाते थे। क्यों? क्योंकि भोजन खाते समय अगर कोई कर्जदार आया
तो उसके संकल्प नहीं चलने चाहिए कर्जा मांगने के लिए आए। कोई झगड़े वाला आया तो संकल्प नहीं चलना चाहिए, इसलिए भोजन खाते समय किसी को मिलने नहीं देते थे। उसके पीछे कारण ये था। खुद एक पाटले पे बैठते थे और भोजन का पाटला थोड़ा सा ऊंचा रहता था। क्यों? इतना सम्मान दिया जाता, पूजा की जाती थी थाली की। ऐसे थाली में ये गिट्टी रखकर परोसा जाता है, पानी परोसा जाता था, ऐसा है। और फिर वो गिट्टी उठाकर खा ले। इतना सम्मान था भोजन के प्रति। श्लोक बोल के खाते थे। और आज बूट पहने हुए हैं, स्कूल के लिए देरी हो रही है, डायरेक्ट बच्चे किचन में जा रहे हैं। किचन के ओटे पर माँ एक ऐसे वो रोटी में थोड़ी सी सब्जी मिलाकर रोल करके दे रहे, ये ऐसे दांत से तोड़ रहे, दांत से तोड़ते हुए खाते खाते भाग रहे हैं। यूनिफॉर्म पहना है, बूट पहने हैं, भाग रहे दांत से तोड़कर। इसीलिए आज इन बच्चों के जो शरीर है ना, इसका कारण ये भोजन का अपमान है। हर बार भोजन का अपमान। अच्छा, भोजन से ही तुम्हारी सदगति होगी। लास्ट पॉइंट। कई मधुबन में भी ना ठेसा मिर्ची ये सब लेके जाते। मधुबन का भोजन अच्छा नहीं लगता है, बोला फीका लगता है। मधुबन के भोजन का ये जबरदस्त अपमान है, ठेसा मिर्ची लेके जाना। समझा कैसे आरोग्य रहेगा? कभी नहीं। इतना अच्छा भोजन होता है वहां पर, उसके जैसा भोजन सारे विश्व में नहीं होगा। लेकिन हमारी वृत्ति वैसे होनी चाहिए, तभी वो मैच होगा। हमारी वृत्ति ठीक नहीं है तो वहां का भोजन हमको सुख नहीं देता। एक माता तो बड़े गर्व से हमेशा बताती, मी कधीच मधुबन तो भोजन खात नाही, 2-4 दिवसच राहते, जास्त दिवस नाही, कारण खाण्यापिण्याचे हाल होतात। म्हणून मी माझे थेपले चिवडा लाडू बनवून घेऊन जाते, परंतु तिथल्या भोजनला अजिबात हात नाही लावत। ऐसे हीमोग्लोबिन 6 है, बढ़ता ही नहीं। बहुत ट्रीटमेंट करते, 7 हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 8 हो जाता है। अभी मधुबन के भोजन का ऐसा अपमान करने के बाद क्यों बढ़ेगा हीमोग्लोबिन? और राजा ही ठाट, खाने पीने की कोई कमी नहीं, लेकिन खून की कमी शरीर में। तो चलो ठीक है, खाओ, लेकिन बोलो तो नहीं ना, अपमान नहीं करो। ये सूक्ष्म लीला है सारी, कर्मों की और विचारों की सूक्ष्म लीला, इसको संभालना। अच्छा, अपमान नहीं करना चाहिए, उसी के आधार से तो जीवन है। फिर बहुत संभालना पड़ता है अन्न का। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत। पहली पॉइंट, अपने आप से पारलौकिक बाबा से, अपने आप से व पारलौकिक बाबा से बातें कर। विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है। विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी पॉइंट, हम वापिस घर जा रहे हैं, ये शोक वाटिका है। इससे ममत्व मिटा देना है। नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। वरदान, दिलाराम बाबा की याद द्वारा, दिलाराम बाबा की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले,
इच्छा मुक्त भव, तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाबा की याद है, वो सदा वाह वाह के गीत गाते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकलता, क्योंकि जो हुआ वाह, जो हो रहा है वाह, जो होने वाला है वाह, है इतनी ताकत है। तीनों ही काल वाह वाह, अर्थात अच्छे से अच्छा। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा नहीं, और इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सर्व प्राप्तियां है। प्राप्ति संपन्न बनना अर्थात इच्छा मुक्त बनना। स्लोगन, संस्कारों को ऐसा शीतल बना दो, संस्कारों को ऐसा शीतल बना दो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्श न हो। 30 नंबर है, प्रिंट आउट लेके आना बाबू। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस श्रेष्ठ सोमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो, सहज वरदानी बन जाएंगे। स्मृति में रहना ही सीट व आसन है, तो सदा स्मृति रहे हर कदम में पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा। महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली महान आत्मा हूँ। जब इस आसन पर विराजमान होंगे तब कभी भी माया समीप नहीं आए।